हाल चाल ठीक बा? देखिए, आज कोई ये राजनीतिक सभा नहीं है। एक तो जब भी दुर्गापुर में आता हूं सोचे कि एक बार मेन गेट होके जाऊं, क्योंकि मेन गेट की चाय, मेन गेट की जिलेबी और जेल मेन गेट की लिट्टी, इसकी कोई तुलना नहीं है। और यहाँ के लोगों की जो जोश, और देखिए कितनी संख्या में माता बहनें आए हैं। तो कई लोगों के घर में मैं जाके लिट्टी खा के आया हूँ, रोटी खा के आया, बहुत माताएं हैं। लेकिन आज समय ऐसा है कि इतनी समय नहीं कि घर घर जाके खाना खाएं। तो मुझे लगा चलो एक बार सबको बुला लो, क्विंटल 2 क्विंटल आटा का लिट्टी बने, खूब जम के खाएं। और इसीलिए यहाँ आया हूँ। पीछे कर दो, लड़की लोग आगे हैं। अब हमारा चुनाव आ ही गया है। कुछ कॉर्पोरेशन इलेक्शन के पहले मैं आया था, लिट्टी का प्रोग्राम था, खूब खाए थे हम लोग। बीच में एक बार आया उधर माया बाजार की तरफ, तो आते जाते, लेकिन यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आना पड़ेगा, मैं नहीं सोचा था। अब मैं सोचा जब घोषणा ही होगी, हमने चिंता क्या है, अपने ही घर के लोग सब हैं, काम तो वही करेंगे, हम साथ रहेंगे, और इसीलिए आए हैं। अब हमारे आमने सामने लड़ रहे हैं बड़का एक आदमी, पटना से आए हैं। अब क्या बताएं, अतिथि है, अतिथि देवो भवो। हम तो कुछ बोल नहीं सकते अतिथि के बारे में। तो अतिथि आएंगे, जिलेबी खाएंगे, लिट्टी खाएंगे, लैंचा खाएंगे और पटना वापिस जाएंगे। 4 जून तो झेल लेते हैं, क्या करें, चुनाव है। तो इसीलिए आज यहाँ जो मेन गेट के लोग सब आए हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, माताएं हैं, छोटे बच्चे भी हैं, सब लोग जोश से एकदम सरोवर है। मैं तो सबको दर्शन करने के लिए आया हूँ। इतना मैं पहले जब था 96 से 4-5 साल रहा, फिर अंडमान निकोबार 8-9 साल रहा, फिर घूम फिर के यहाँ दुर्गापुर रहने लगा। तो यहाँ जितने बार छठ पूजा होता था उस समय भी आते थे हम, लिट्टी का प्रोग्राम हो, दीपावली हो, रामनवमी हो, जुलूस में सब आते थे। इस बार भी रामनवमी का जुलूस धमाकेदार होना चाहिए क्या? जय जय श्री राम। मैं 22 जनवरी को जब रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुआ, मुझे खबर मिला कि मेन गेट में बहुत जबरदस्त उत्सव हुआ था। क्या हुआ था? मैं खड़गपुर में था, वहां भी जबरदस्त हुआ है। तो हमारी एक परंपरा है, एक संस्कृति है, उसी को लेकर हम जीते हैं। यहाँ राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है और उसका उल्टा जुलूस निकाला गया कोलकाता में, राम के खिलाफ जुलूस निकाला गया, ये भी देखना पड़ा। लेकिन राम मंदिर की 500 साल की लड़ाई पूरी हुई, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, खून बहाया, क्यों? राम मंदिर चाहिए। और आज हमने रामलला का प्रतिष्ठा किया है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, इसमें खुशी की बात नहीं हो सकती है। इसलिए उसके बाद पहला रामनवमी आ रहा है, शायद 17 तारीख को होगा अप्रैल का। तो ऐसा रामनवमी मनाया जाए, ऐसा मनाया जाए वो इतिहास में लिखा रहे, कभी ना देखा है ना सुना है, ऐसा होना चाहिए। होगा? मुझे पूरी इच्छा है, यहाँ की जो शोभा यात्रा निकलेगा मेन गेट में, उसमें हम भी शामिल होंगे। क्या मंजूर है? और मेरी माता बहनों को मैं निवेदन करता हूं, आप लोगों ने रामलला को लला ही रखा है, बढ़ने ही नहीं दिया। अभी भी लड्डू खिला रहे हैं। घर में देखो 5 साल की बेटा का जैसा मूर्ति होता है वही बनाया गया। तो राम को तो हम धनुषधारी जानते हैं, सीतापति जानते हैं, राक्षस को मारने वाला जानते हैं, लेकिन केवल आप लोग लाला मानते हैं उसको। इसलिए माताओं की जो इच्छा है, उनका जो प्यार है, प्रेम भगवान के बारे में, उसी को सम्मान करते हुए राम लाला का मूर्ति लगाया गया, छोटा। अब बाहर है राम सीता का, पूजा में सीता का नाम नहीं है क्योंकि बाल राम है। तो आप लोगों की प्यार जो है भगवान को ऐसे ही रखा है, बढ़ने नहीं दिया है।
इसलिए इस बार की शोभा यात्रा में हमारी माताओं को मेरा निवेदन है, आप शोभा यात्रा में सबसे पहले रहिएगा, रामलला का फोटो लेके। क्या रहिएगा? बिना माताओं के आशीर्वाद का कोई काम पूरा नहीं होता। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोलते हैं, जब तक मेरे ऊपर माताओं की आशीर्वाद है